नमस्कार दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि यह सिर्फ एक ऐप बनाने का आइडिया नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर किसी ने इस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन बना दिया ना तो यह बिजनेस काफी बड़ा और काफी अच्छे पैसे कमा के दे सकता है। दोस्तों, अब जरा अपने घर में ही सोचिएगा, किसी को ब्लाउज सिलवाना है, ठीक है, किसी को शर्ट फिट करवानी है, किसी को कुर्ता बनवाना है और किसी को पैंट में अपनी ऑल्टरेशन करवानी है। और सबसे पहले सवाल क्या आता है आपके माइंड में? अच्छा टेलर कौन है? फिर दूसरा सवाल आता है कितने पैसे लेगा? फिर तीसरा कब तक देगा? और चौथा तो सबसे इंपॉर्टेंट, काम खराब तो नहीं कर देगा? जो हमने पैसे लगाए हैं कपड़े में वो खराब तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि टेलरिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपको पहले से पता ही नहीं होता कि सामने वाला कितना अच्छा काम करता है, कितने पैसे लेगा और कितने समय में डिलीवरी करेगा उस कपड़ों की। दूसरी तरफ हमारे आसपास हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें टेलरिंग का काम बहुत अच्छे से आता है। कुछ लोग घर में काम करते हैं, कुछ की छोटी सी दुकान है, कुछ महिलाएं घर बैठे सिलाई करती हैं, कुछ लोग सिर्फ ब्लाउज में एक्सपर्ट हैं, कुछ शर्ट में, कुछ ऑल्टरेशन करने में और कुछ लोग तो कर्टेन्स और फर्निशिंग करने में। लेकिन कस्टमर तक पहुंच ही नहीं है दोस्तों। बस यही इस बिजनेस को सबसे अच्छा और सबसे यूनिक बनाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी ऐप बनाई जाए जहां आपके आसपास के टेलर्स अपना प्रोफाइल बना सकें, वो बता सकें कि ये ब्लाउज बनाता हूं, शर्ट बनाता हूं, कुर्ता बनाता हूं, ऑल्टरेशन करता हूं, इतने पैसे लेता हूं, इतने दिन का काम है और इतने दिन में आप मेरी डिलीवरी हो जाती है और इस काम में मैं स्पेशल हूं या इस काम में मैं एक्सपर्ट हूं। अब कस्टमर ऐप खोलेगा, अपनी जरूरत सिलेक्ट करेगा और उसके सामने अलग अलग टेलर्स के ऑप्शंस भी आ जाएंगे दोस्तों। किसी का प्राइस कम है, किसी की रेटिंग काफी अच्छी है और किसी का तो काम ही काफी जल्दी है, यानी डिलीवरी बहुत जल्दी देता है। किसी के रिव्यूज अच्छे हैं, किसी की एक्सपर्ट ब्लाउज है तो किसी का मेंस टेलरिंग। मतलब टेलरिंग में भी कस्टमर को वही चीज मिल सकती है जो आज हम बाकी ऑनलाइन सर्विसेज में देखते हैं, कंपैरिजन, चॉइस और ट्रांसपेरेंसी दोस्तों। और मेरे हिसाब से इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यही है दोस्तों, क्योंकि आज कस्टमर के पास टेलर चुनने का कोई प्रॉपर मार्केट प्लेस ही नहीं है, भारत में तो नहीं है मेरे हिसाब से। अब दूसरी तरफ टेलर के बारे में सोचिए, मान लीजिए एक महिला घर से बहुत अच्छा ब्लाउज सिलती है लेकिन उसके पास दुकान नहीं है, उसके पास दुकान लेने के पैसे नहीं है, उसको एडवर्टाइजिंग करनी नहीं आती और उसके पास नए कस्टमर पहुंच ही नहीं पा रहे, तो कस्टमर उसे ढूंढेगा कैसे? शायद ढूंढ भी ना पाए, मुझे जहां तक लगता है, बिना एडवर्टाइजमेंट के। लेकिन अगर वही महिला आपकी ऐप पर रजिस्टर्ड है तो उसके घर उसकी डिजिटल दुकान बन सकती है दोस्तों। उसे शोरूम की जरूरत ही नहीं है, बड़ी दुकान का रेंट भी नहीं देना और कस्टमर ढूंढने के लिए रोज बाहर निकलने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर आया, काम किया, कस्टमर खुश हो गया और धीरे धीरे उसकी रेटिंग्स और उसके साथ में रेपुटेशन बनने लगी। यानी ये ऐप सिर्फ कस्टमर्स के लिए मार्केट प्लेस नहीं होगी दोस्तों, ये स्किल्ड लोगों के लिए एक डिजिटल दुकान भी होगी और ट्रस्ट मी, ये इंडिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन भी बन सकता है। अब यहां पर ना एक और बड़ी प्रॉब्लम है नाप की, यानी मेजरमेंट की, क्योंकि ऑनलाइन टेलरिंग सुनते ही सबसे पहले यही सवाल आएगा कि भाई नाप कैसे देंगे, फिर कमेंट करोगे सर मेजरमेंट कैसे देंगे। तो ध्यान से सुनते रहो और बने रहो लास्ट तक। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है दोस्तों। शुरुआत में कस्टमर अपना कोई ऐसा कपड़ा दे सकता है जो उसे परफेक्टली फिट आता हो। मान लीजिए मुझे एक शर्ट सिलवानी है और मेरी पुरानी शर्ट मुझे बिल्कुल सही फिटिंग की आती है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं वही शर्ट रेफरेंस के तौर पर दे सकता हूं टेलर को। टेलर उसी फिटिंग को देखकर नई शर्ट तैयार कर सकता है एग्जैक्टली जैसे मेरी फिटिंग की है। बाद में अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, पैसा आता रहा, तो मेजरमेंट के लिए और भी तरीके इस ऐप के अंदर जोड़े जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हमें रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं बनना या फिर कुछ भी चीज बनानी। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे उतना बड़ा बिजनेस बन सकता है। अब बात करते हैं डिलीवरी की। देखिए, कस्टमर को हर बार टेलर की दुकान तक जाने की जरूरत क्यों पड़े? प्लेटफॉर्म पर पिकअप और डिलीवरी का भी ऑप्शन बिल्कुल ऐड ऑन हो सकता है। ऑर्डर हुआ, कपड़ा पिकअप हुआ,
टेलर के पास गया और काम हुआ और फिर कस्टमर के घर अपने आप या आप जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं। कुछ कस्टमर्स खुद कपड़ा देने जा सकते हैं, कुछ पिकअप चाहेंगे और कुछ अर्जेंट डिलीवरी चाहेंगे दोस्तों। मतलब कस्टमर्स को ऑप्शंस वहां पर मिलेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सही लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, आप कमाओगे कैसे, रेवेन्यू कैसे आएगा, बिजनेस तो समझ लिया, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी टेलर को 500 का ऑर्डर मिला, आप उस ऑर्डर पर छोटा सा कमीशन रख सकते हो, मान लीजिए 5%। टेलर को कस्टमर मिला, कस्टमर को टेलर मिला और आपको ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू मिल गया। यही मार्केट प्लेस मॉडल है दोस्तों। और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, कमाई के और रास्ते भी खुलेंगे। फीचर्ड लिस्टिंग, प्रीमियम प्रोफाइल्स, अर्जेंट डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन प्लान और बल्क ऑर्डर जैसी सर्विसेज बाद में जोड़ी जा सकती है यहाँ पर। लेकिन शुरुआत में ये सब मत डाल देना दोस्तों, पहले सिंपल रखो, यूजर फ्रेंडली, लोगों को आदत डलवाओ एप्लीकेशन में आने का और ऑर्डर प्लेस करने का। पहले सिर्फ इतना बनाओ कि कस्टमर सर्विस सिलेक्ट करे, टेलर देखे, प्राइस देखे, डिलीवरी टाइम देखे और ऑर्डर करे और पेमेंट करे। बस इतना छोटा सा काम करना है। फिर इसे रियल कस्टमर के साथ टेस्ट करो, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना यह है, या ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही मानते हैं, 100 लोगों से बात करना 100 पेज का बिजनेस प्लान लिखने से ज्यादा यूजफुल माना जाता है या हो सकता है। 10 टेलर से बात करो, 20 कस्टमर से बात करो दोस्तों। पूछो, अगर आपको ऑनलाइन कस्टमर्स मिले तो क्या आप प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहेंगे? क्या आप हमसे जुड़ना चाहेंगे, जैसे कि और भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म वाले करते हैं? कस्टमर से पूछो, अगर घर से कपड़ा पिकअप हो जाए, अच्छा टेलर मिल जाए और प्राइस पहले से पता हो, तो क्या आप ऑनलाइन टेलरिंग करवाओगे? अगर दोनों तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आता है तभी आगे पैसा लगाओ दोस्तों, यही असली वैलिडेशन है। और अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर प्रोग्रामर नहीं होता। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं दुनिया में। आपको कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे काम करेगा। इसके लिए स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेंटोर्स, डेवलपर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जैसे कई रास्ते हो सकते हैं। फंडिंग के ऑप्शंस भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखना, फंडिंग सिर्फ आइडिया सुनकर गारंटीड नहीं मिलती। आपको प्रूफ ले जाना पड़ेगा। सिर्फ ये मत बोल देना वहां पर जाके, सर मेरे पास एक बहुत बड़ी ऐप का आइडिया है और आप मुझे फंड कर दो या आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। इसके बजाय ये बोलना कि मैंने इतने कस्टमर से बात की है सर, इतने टेलर्स तैयार हैं, हमने छोटा सा टेस्ट भी किया है हमारी सोसाइटी के आसपास या हमारी कॉलोनी के आसपास, इतने ऑर्डर्स भी आए हैं और इतने कस्टमर्स दोबारा आए। क्योंकि रिपीट कस्टमर ना हर इन्वेस्टर को बहुत अच्छा लगता है सुनना। अब सामने वाले को लगेगा कि यह सिर्फ सपना नहीं देख रहा, इसने काम भी शुरू किया है। और यही फर्क है दोस्तों आइडिया और बिजनेस की, याद रखिएगा। आज आप टेलरिंग से शुरू कर रहे हो, लेकिन अगर मॉडल चल गया तो आगे बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है दोस्तों, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। आपके पास बड़े बड़े लोग आएंगे जो आपको बताएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, ऑल्ट्रेशन, कस्टम क्लोथिंग, बल्क यूनिफॉर्म ऑर्डर्स, बुटीक सर्विसेज, एम्ब्रॉयडरी का काम, होम बेस्ड डिजाइनर और आगे चलकर रेडीमेड और कस्टमाइज फैशन भी दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन शुरुआत एक ही प्रॉब्लम से करनी है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, अगर सब कुछ ही डाल दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूरे देश को पहले दिन टारगेट करने की जरूरत भी नहीं है आपको। पहले अपने आसपास के कस्टमर्स को खुश करो, फिर ज्यादा टेलर्स जोड़ो, फिर दूसरा एरिया, फिर दूसरा शहर। ऐसे ही एक बिजनेस, ऐसे ही एक धंधा बड़ा माना जाता है और बड़ा किया जाता है दोस्तों। और अगर नंबर साथ देते हैं ना, तब स्केल भी करो, क्योंकि बड़ा बिजनेस हमेशा बड़ी शुरुआत से नहीं बनता है दोस्तों। डिसिप्लिन में रहकर, उस छोटे छोटे स्टेप लेकर उस मंजिल में पहुंचने तक आप एक बार जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। छोटी प्रॉब्लम को ना बार बार सही तरीके से सॉल्व करने से बनता है बहुत बड़ा बिजनेस। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आपके घर से कपड़ा पिकअप हो जाए, आपको आसपास के टेलर्स दिखें, प्राइस पहले से पता हो, डिलीवरी टाइम पता हो और तैयार कपड़ा वापस घर मिल जाए सही सलामत, तो क्या आप ऐसी सर्विसेज यूज करेंगे? कमेंट में बताना हाँ या नहीं, बस इतना कमेंट कर देना,
ताकि मेरे को भी समझ में आए कि बिजनेस में कितनी जान है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा टेलर है जिसके पास काम बहुत अच्छा है, यानी जिसका काम बहुत अच्छा है लेकिन कस्टमर्स कम है उसके पास, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजना दोस्तों। हो सकता है आज वो घर से सिलाई कर रहा है और कल वही किसी बड़े प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा रेटेड टेलर हो दोस्तों। और हाँ, अगर आप खुद इस आइडिया पर काम करने का सोच रहे हो तो सिर्फ वीडियो देखकर एक्साइटेड मत हो जाना दोस्तों। एक नोटबुक उठाओ, 10 कस्टमर से बात करो, पहले 10 टेलर से बात करो और फिर देखो कि ये आइडिया जमीन पर कितना मजबूत है, कितनी जान है इस आइडिया के अंदर। क्योंकि एक चीज याद रखना दोस्तों, आइडिया सोचना बहुत आसान है, इस दुनिया का सबसे आसान काम है आइडिया सोचना, लेकिन उसे चलाकर दिखाना ही असली गेम है, या कह सकते हो असली खेल है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक कुछ नया सोचिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। और हाँ, रोजगार सिर्फ ढूंढिए मत दोस्तों, कभी कभी रोजगार बनाने की भी कोशिश कीजिए। ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।